उपयोग प्रदर्शन करना है या नंगी शक्ति का, वो निर्णय वो खुद ले ले। ठीक है। अच्छा, मैं नेचर भाई मौजूद हैं, 1 मिनट जरा रुकिएगा दोस्तों। मुस्लिम सिस्टर्स अगर मौजूद हैं, वो ज्वाइन करना चाहती हैं, अलीना सिस्टर हैं या और हमारी दूसरी सिस्टर्स हैं, वो ज्वाइन करना चाहती हैं। चूंकि आज लेडीज का टॉपिक है, तो अगर वो उस पर कुछ बात करना चाहती हैं, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है, कोई सवाल है, कोई उन्होंने ऐड ऑन करना है, तो हमारी फीमेल सिस्टर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे भूल गया, मुझे एकदम याद आया। तो जल्दी जाके ना, जल्दी 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 लेके आओ उसे, जल्दी लेके आओ मेरा भाई, देर ना करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। यार तू बात ही नहीं यार टॉपिक पे करता, क्या करूं मैं। जी नेशर भाई। अभी जो थे वो क्या थे सर, वो सनातनी थे क्या? हाँ सनातनी थे वो, असल में आपको पता है ना, वो इधर उधर से बस टाइम पास के लिए लोग आ जाते हैं, तो वो जी फलां ये कह रहा है, तो फलां जो भी कह रहा है भाई आ जाए। नेचर भाई आपको भी लिंक दिया, आप आ गए हो, आप स्टेज पे बैठे हो मेरे साथ, वो भी आ जाए। अभी कितनी देर, नहीं आधा सही पौना बात है। घंटा ही भाई से बात हुई है ना ट्राइबल से, मैंने को गाली गलौज की, को हाँ, गिरबान पकड़ा, नहीं, नहीं, को बुरा भला बोला सही बात है। नहीं भाई। हाँ, सही बात है, अगर आपके अब पास तो दलील है, सही दलील है तो दलील से जीतो, गाली-गलौज से क्या बात करने का, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे को गाली गलौज देगा तो मैं तो किसी को गाली गुली, सीधी बात है, मैं कोई नहीं देता। मुझे जिसने गाली देनी है, मुझे उससे ज्यादा और खुशी इसलिए मिलती है कि मुझे पता चलता है कि जो काम कर रहा हूँ उसको दर्द हो रही है। तो ठीक है, जिसको चिढ़ रहा हुँ, है, जो चिढ़ रहा है, तो मैं उसको और हुँ, चिढ़ाऊंगा, ये तो मेरी पुरानी आदत है। जो मुझसे चिढ़ता है मैं उसको और चिढ़ाता हूँ, मुझे इसमें मजा आता है। सही बात है। तो बस ठीक है, हाँ तो बस ठीक है, मैं तो एंजॉय करूंगा, मेरा तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते अल्लाह के हुक्म से। हुँ, ना मेरा खून कम कर सकते हो, ना तुम मेरा एक बाल तोड़ सकते हो अल्लाह के हुँ, हुक्म से। तो मैं, मुझे क्या चिंता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। हाँ, जिसको कोई सही है सर आपत्ति है, एक्चुअली। आइए बिल्कुल। नहीं मैं भी तो जो मेरा जो सनातन है इसको ही लेकर ही बात करता हूँ, और मैं तो बस, फिर भी आप मुझे चांस देते, कभी गलत तो बोले नहीं है मेरे से आपने। हम्म तो हाँ, अगर मैं भी गलत बातें बोलूँ तो वो अलग बात है। तो ठीक है, वो होते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नेचर भाई हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, अगर वो सनातनी हैं तो मैं उनको, चलिए ऐसे करते हैं नेचर भाई, आपसे इजाजत लेते हैं। ठीक है, अगर कोई सनातनी, आप रहें बैक स्टेज रहें, ठीक है। हाँ, अगर कोई ठीक सनातनी है। आए तो मैं आपको ले लूंगा, इस बार ना मैं आपको ले लूंगा, ताकि आप बात कर सकें उनके साथ जो मुनासिब हो। नेचर भाई हमारे साथ रहेंगे, ठीक है, हमारे साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल जी मेरा भाई। हाँ भाई नमस्कार। हेलो। आदाब, सनातनी भाई है भाई। सनातनी बोले तो मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन सनातनी भी थोड़ा बोल सकते हैं आप। क्रिश्चियन है, थोड़ा सनातनी बोल सकते हैं, समझा नहीं कुछ थोड़ा सा। सर हिंदुस्तानी हूँ ना, इसलिए तो सनातन का तो थोड़ा बहुत ये होता है ना। नहीं, ओरिजिनली हिंदुस्तानी आप हूँ। क्रिश्चियन हैं। हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। नहीं नहीं, हिंदुस्तानी तो है मगर सनातनी नहीं है ना, मसला ये है। नहीं नहीं, सनातनी बोले तो संस्कृति जो है ना, संस्कृति के हिसाब से मैं सनातनी हूँ। लेकिन जो विचारधारा है, मैं जो अगर क्या बोलते हैं फेथ, फेथ को देखूंगा तो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन सनातनी हूँ। लेकिन मैं यीशु यीशु को एक क्या बोलते हैं खुदा के, ये मानता हूँ, खुदा जैसा मानता हूँ, खुदा ही मानता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा ही मानते हैं, खुदा जैसा मानते हैं, ये तरह मुझे खुदा लग ही रहा है थोड़ा। मानते, नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। खुदा ही हाँ, मानता हूँ। खुदा ही खुदा ही मानते हैं, मानता हूँ। यानी आप ये मानते हैं कि खुदा सूली चढ़ा था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी खुदा का बेटा ऐसा नहीं ही मान, मानते यीशु को। नहीं 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 नहीं, बेटा नहीं मानता हूँ। खुद खुदा इंसान की शक्ल में आया था, इसलिए उसको बेटा बोला गया है, यानी कि अच्छा अच्छा, बेटा नहीं है। समझाने के लिए। नहीं नहीं हम्म, नहीं, बेटा गेटा कोई नहीं, गलत है। ठीक है, गलत है तो ट्रिनिटी भी नहीं मानते होंगे फिर तो आप। मानता हूँ सर, वही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र तो था ही पिता, नहीं, आपने कहा बेटा बेटा कोई नहीं है, अभी नहीं तो नहीं आपने वैसा बोला। नहीं, नहीं नहीं मैंने ये बोला है, आपने बोला है खुदा का बेटा हो सकता, नहीं ऐसा नहीं। खुदा, सॉरी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का मतलब होता है तीनों एक, त्रिएकता। त्रिएकता बोले तो तीन कॉन्सेप्ट का हमने बनाया है, एक इसको लेकर हमने तीन डिवीजन बनाया है। आ, पौलुस ने आ, बनाया वो। आ, उसने आपको बनाया है कि आपने उसको बनाया है? नहीं नहीं, पौलुस ने, जो हमारे जो बाइबल को लिखने वाला जो था, हम्म, उसने हमको, उसके समझ से हमको तीन डिवीजन करके दिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करके। उसने हमको समझाया है पिता का मतलब क्या है, पुत्र का मतलब क्या है,
और पवित्र आत्मा का मतलब क्या है। तीनों अलग नहीं है, अच्छा एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पौलुस ने बताया है, तो जो पुत्र था उसने नहीं बताया कि मैं क्या हूँ? उसने अपना कार्य किया और गया, उसने बोला नहीं, उसने जो उसका करने का था किया, और जो बोलने ठीक का है, था बोला, बस। चुप गया। तो पौलुस को बस कैसे पता चला कि उसने क्या बोला? क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही क्योंकि नहीं, आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने जो उधर देखा, जो उसने पढ़ा, जो उसने महसूस किया, जो भी उसने सफर किया, उसके अनुसार पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे सामने रखा उस बात को। मगर पौलुस तो बाद में आया। बिल्कुल बिल्कुल, पौलुस नहीं ने तो बाद में। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ते देखा भी कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने तो क्या उसको बोला, कैसे पता चला? जी जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई किसी चीज को पढ़ता है ना, पढ़ता है, जानता है, समझता है, उसको स्टडी करता है, उसको रिवाइज करता है, उसको 24 घंटा उसके बारे में सोचता है, तब उसके अंदर पवित्र आत्मा यानी कि एक कॉन्शियसनेस एक काम करती है और उसको पहचान देती है, उसको एक मगर उस क्या समय बोलते हैं उसको। मगर उस समय पर तो यीशु के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया था, तो पौल ने कहाँ से पढ़ा? नहीं 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 नहीं, पॉल ने लिखा था सर। आप थोड़ा और एक बार जाके स्टडी कीजिए। सर मैं इसलिए आया था, आप अभी क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे तो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं अन्य भागने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, नहीं नहीं, आपकी वो ये जो, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने, मैं वो क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने बात की तो मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, और छोटे छोटे हाँ सवाल हैं। ओके, ज्यादा नहीं नहीं दिक्कत ओके नहीं सर, है। तो ओके सर। पौलुस ने क्या लिखा था? पौलुस ने बहुत सारे खत लिखा है, जो उसने पवित्र आत्मा के जरिए से उसने प्रेरित हुआ, उसको जो भी उसको समझ लगा वो अपने लोगों को समझाया, भाई ऐसा ऐसा है, मगर ऐसा ऐसा है। पौलुस से पहले तो गॉस्पल्स मौजूद नहीं थी। क्या थी? तभी ईसाई गॉस्पल्स लोग तो थे। पहले नहीं। नहीं नहीं, गॉस्पल्स जो तभी हैं वो पौल से बाद में आई हैं। नहीं 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 सर, आप थोड़ा जाके और एक बार स्टडी कीजिए, क्योंकि जब ईसाई लोग थे, यानी कि जो थोड़े लोग, यानी कि ज्यादा लोग नहीं थे संख्या में, बहुत ही कम थे, लेकिन चुप चुप के रहते थे, क्योंकि उस समय जो भी क्रिश्चियनिटी के यानी कि जो भी मसीहा को खुदा के रूप में मानता था, उसको मारा जाता था, इसलिए थोड़ा चुप चुप के रहते थे। तो तो उनमें से मारने वाला पौल ये भी खुल एक के। था। अच्छा 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 प- अच्छा अच्छा। हाँ, वो ठीक। भी, ये भी एक उनका मारने वाला में से था, मगर आपने पौलुस। कहा कि मगर आपने कहा कि पौलुस ने पहली बार बताया था कि ये पवित्र आत्मा जो है ये पुत्र है, तो पहली पौलुस बार से नहीं नहीं, पहले अगर कोई मानता था तो मारते पहली क्यों थे? नहीं 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 नहीं, पहले वो ईसाई लोगों को, जो क्रिश्चियनिटी अभी अभी हम लोग बोलते हैं, ओके, उनको वो पहले मारा करता था, क्योंकि वो राजा के हुक्म के अंडर था, उसका ड्यूटी थी वो उसका एक प्रजा था, उनका वो जो राजा था किंगडम, मारते वहाँ का एक मारते प्रजा क्यों था वो। थे? क्योंकि वो यानी कि जो यहूदियों का जो मेंटेलिटी था, जो इंसान को हम लोग खुदा का बेटा बोल दिया ना, ऐसा उनका सोच था। मगर एक वो तो इंसान पौलुस को, ने बताया था, यीशु ने तो कुछ भी नहीं बोला। आपने बोला कि उसने तो कुछ भी नहीं यीशु ने, बोला, नहीं नहीं नहीं, पौलुस ने बताया। यीशु ने बिल्कुल बिल्कुल, यीशु ने कुछ नहीं बोला, यीशु ने अपना कार्य किया और चुपचाप अपने स्थान पर गया, जी जी। तो बस। पौलुस ने बताया था कि वो पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तो मारने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। पौलुस से पहले पौलुस क्यों मार भाई रहा था जब बाद में पौलुस ने ही ये, बताया? नहीं नहीं, पौलुस उससे उसको पता नहीं था, पता नहीं था, तब उसने मारा करता था, लेकिन जब उसको पता चला, उसने पश्चाताप किया, और उसी ने मसीहत को आगे और बढ़ाया। यानी पौलुस से पहले लोगों को पता था कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। नहीं नहीं, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन थोड़े लोगों को पता हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने, दुनिया के सामने, पौलुस का लेटर में आता है, उसने डिवीजन करके रखा हमको समझने के लिए। हम्म। यानी इसका मतलब है पौल को सबसे पहले पता चला, इससे पहले किसी को नहीं पता था। नहीं नहीं, पता थी, लेकिन किसी ने लिखा नहीं होगा, लेकिन ये कलेक्शन करने वालों ने शायद लिया नहीं होगा। हमारे सामने तो बाइबल के अंदर जो पौलुस ने ज्यादातर इसके ऊपर जोर दिया है, इसके ऊपर हमको थोड़ा, इसलिए हम लोग पौलुस का नाम लेते हैं। क्या मालूम इसके इसके पीछे जो हमारे सोसाइटी जो है, बाइबल का सोसाइटी, उन लोगों ने शायद लिया नहीं होगा या मिला नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ये तो क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने कुछ पूछ लिया। आप कह रहे थे आप सनातनी भी हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल इस बारे बिल्कुल। में अगर कोई बात आप करना चाहते हैं तो जरूर करें, मैं सुनना चाहूंगा। पहली बार सर आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही कंट्रोल करके बात कर रहे थे, ये इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने वाला नहीं जी था एक्चुअली। आपने बहुत ही, क्या बोलते हैं, मैं इसको एग्जांपल नहीं दे सकता, मुझे बहुत जी अच्छा जी। लगा, थैंक यू तो इसलिए मैं थैंक यू आपको ये धन्यवाद देने के लिए आया था। और दूसरी थैंक यू बात, भाई, आपने थैंक जो यू। जो बोला ना सर,
हाँ, आपने जो जो बोला ना, बहुत सारी बातें ना हमारे इतिहास के अंदर बहुत सारी बातें हो चुका है। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, हैज इट हम्म, इज, हमारे आंखों के सामने हमने देखा है, हमने आंखों से देखा है, अभी भी देख रहे हैं थोड़े 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 गांव में। आप जो बोल रहे हैं ना, जो निपल्स नहीं दापने देते थे या और हम्म, कुछ, ये जो है ना बहुत सारे इतिहास में है, भरा पड़ा है। तो ये अभी जो हम्म, आया था ना भाई बंदा, बहुत अपने आप को होशियार मान रहा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया, कोई निश्चित ही नहीं है तो वेद का मतलब ही नहीं होता। अगर उसके हिसाब से हाँ, चलेंगे तो वो हाँ, जो वेद का निश्चित अगर कोई भी ज्ञान नहीं है तो वो कचरे के समान हो सच, गया। कभी भी चाहो कुछ भी हाँ, करो। एग्जैक्टली यही मैंने पूछा, मेरा भाई, हैप्पी भाई, मैंने यही पूछा उससे कि हम्म, वेद पर फिर प्रैक्टिस कैसे की जाएगी जब ये सर्टेन मीनिंग एब्सोल्यूट मीनिंग ही नहीं है, जब मर्जी चेंज कर दो। बिल्कुल नहीं है। हम्म, माँ को भी बीवी बना दो, कुछ भी करो। हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ उनके भी हिसाब करो। से तो, इनके सोसाइटी, हिसाब से तो उनके बोल रहे हैं हिसाब ना, से वो सोसाइटी सिचुएशन के कहते हैं। ऊपर डिपेंड है। हाँ, 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 तो क्या है बकवास। सोसाइटी में कुछ भी होगा वो कहते हैं। हाँ, मुझे ये खुद भी लोग है समझ ना नहीं आई कि सनातन वो को ही क्या। खराब कर रहे हैं। हम्म, और ये लोग हम्म, बोलते हैं बाद में हम्म, हम लोगों के ऊपर इल्जाम डालते हैं, ईसाई लोग ना मुसलमान लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर दिया या हम्म, कुछ कर दिया, बदनाम गए, ये हमारे पर बाद में आते हैं। ये खुद, ये देखो दुनिया के हम्म, सामने ये खुद बोल रहे हैं कोई स्थिर नहीं है, और हम्म, गंदगी बाद में हमारे ऊपर डालेंगे, ईसाई हाँ, लोगों ने किया अब, या मुसलमानों ने हाँ, किया। अब देखो, मैंने उसको हिंदी का अनुवाद दिखाया जो स्वामी जगदेश्वर आनंद ने किया है, भाष्य सौरभ किया, मैंने वो दिखाया। उसने कहा नहीं, वो कहता है मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं जिस तरह मर्जी हो वो चलेगा, तो फिर बाद में फिर हम पर क्यों डाल रहे हो यार? खुद चेंज करते हो और हम पे बिल्कुल। डाल देते हो। हाँ, वही हम्म, तो मैं इसलिए मैं आया सर, मैं आने वाला नहीं था एक्चुअली। बहुत देर हो गया, हम्म, हमारे इधर इंडिया में हूँ। 1 बज के ज़्यादा हम्म, हो गए, 1:20 हो गया। लेकिन इसलिए आया हम्म, कि आपका कंट्रोल, जो आपने जो बहुत ही कंट्रोल किया, उसके जगह आपकी जगह में हो तो मैं गाली मार देता। लेकिन आप इतना डेंजर आदमी होकर, नहीं सच्ची बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ सर, इसलिए हाँ, आया। नहीं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, लेकिन हम्म, इतना जल्दी डील हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं या उसमें जहर डाल देते हैं, बातों में, हर बातों में हम्म, जहर रहता है। यानी कि हम्म, डंक मार देते हैं बिच्छू के जैसा, और बिल्कुल, तुरंत बदल बिल्कुल, जाते हैं, मैंने डंक मारा ही नहीं। समझ हाँ, गए सर? बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ, और बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल अपने आप करके। को सनातनी, और आप बोलते हम्म, हैं अपने आप को सनातनी। सनातनी का मतलब होता है संस्कृति जो बचपन से दिया जाता है जो एक इंसानियत के लिए। एक्चुअली वो तुम शो करो ना तुम दुनिया के सामने, ऐसे जहरीले बात मत निकालो, डंक मत मारो। भले ही हम्म, सामने वाला हम्म, मारने दो, छोड़ दो उसको। ये युद्ध का मैदान तो नहीं है ना, ये नॉलेज का मैदान है। बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैंने उनको हाँ पूरा तुम, मौका दिया है, पूरा मैंने उनको चांस बिल्कुल। दिया है कि वो हर तरह से रखें, और मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बस वो नहीं समझ ही नहीं पा रहे थे, और घुमा रहे थे बस नहीं इधर नहीं से उधर, समझ रहे उनको थे, पता नहीं चल समझ गया। हाँ, रहे थे सर, नहीं नहीं, समझ रहे थे, हाँ, वो नंगे हो रहे थे इसलिए डर रहे थे, वो बार बार अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे सर। जो दूसरा भाई आया है ना, नहीं नहीं, हाँ, वो हाँ, दूसरा हाँ, भाई आया ना, उसने सही बोला। इनको हाँ, पता ये है चल गया नेचर ये भाई। आप कहाँ पकड़ रहे हो। हाँ, नेचर भाई हाँ, जो अभी थे, वो सरल हाँ, सरल इंसान है, सरल इंसान। हम्म, हाँ, नेचर भाई हाँ, ये स्टेज जो पे है ही है, ना, मैंने इसीलिए ले लिया है, वो आ गए। हाँ, नहीं नहीं, वो सरल इंसान है, वो जो भी है वो है। लेकिन हाँ, दूसरा जो बंदा था वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, लेकिन हम्म, दुनिया को हम्म, पागल समझता है वो। मैंने इसीलिए उनको मौका दिया ताकि पब्लिक फैसला करे, देखे कि वो बंदा कितना जोर लगाकर सिर्फ झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल बिल्कुल रहा, घुमा रहा है। बिल्कुल और उन्होंने जो कहा बिल्कुल मैंने सर। उस हिसाब से उनको लेकर चला, एंड पे वो आके बिल्कुल ही बहुत ही उनको कंट्रोल पता किया चल सर आपने। गया। नहीं नहीं, आपके मैं देखा ना, बहुत ही कंट्रोल किया आपने, बहुत ही, बहुत कंट्रोल से बाहर, हद से ज्यादा। नहीं नहीं, सच्ची कहता हूँ सर, मैं आपको हाँ, हवा नहीं डाल रहा हूँ, सच कहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने, हम अपने सनातनी भाइयों से मैं जब बात करता हूँ ना, सनातनी बोले तो मैं तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन क्या है, एक सनातनी बोले तो एक संस्कृति है हमारे देश की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और सनातन का मतलब कोई ये इनका बाप का ये नहीं है, जागीर नहीं है। सनातन का मतलब है पुराना, बस इसके हिसाब से मैं अगर लूंगा तो हर एक चीज सनातनी है, कुत्ता बिल्ली पेड़ पत्ता पत्थर गित्तर, हर एक सनातनी है। ये बोलेंगे नहीं, ऐसा हम्म, बोले तो नहीं होता ऐसा, ओके। तो उस हिसाब से भी अगर हम्म, मैं लूंगा तो मैं सनातनी हूँ। लेकिन ये जो हम्म, थोड़े लोग है, हीटेड डिबेट जैसा थोड़ा है, वो उसका नाम क्या, ब्रह्म राक्षस, वो बार हम्म, बार गाली गलौज अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करता है, और बोलते हैं मैं संस्कृत, क्या बोलते हैं, संस्कृति, सॉरी, हाँ हाँ, संस्कृति, संस्कृति, हाँ, हमारा हिंदू हम्म, संस्कृति ऐसा है वैसा है, बार बार उसको मुंह जुबान फिसलता है। हम्म, वो गाली के अलावा कुछ देता ही नहीं है।
नहीं, गाली और उसके तो बस बाद ऐसे ही। जो एक जहर है ना, जहर, हाँ, भी प्रदर्शित करता है अपने दुनिया के सामने। उसको लगता है मेरी जहर को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे पागल है क्या हम लोग सुनने वाले? हम्म हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका अब वीडियो देखिए ना। या आपका जी वीडियो जी। मालूम नहीं मुझे किसका, वो है ना, चला चला के उधर ये करते रहते हैं। मैंने उधर नीचे भेजता हूँ, अरे भाई जाओ तुम उसके असल असल जो इंसान है उसके सामने डिबेट करो ना, तुम उसका क्लिप चला के अपना ये जहर क्यों ये कर रहे हो? नहीं, वो मैं इतना ही कहता हूँ सर, देखो, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, सिंपल सी बात है। उसको वो किताब के पास लेके जाते हैं। मैं किताब के पास जाता नहीं हूँ। जो जो भी सृष्टि करता है उसने हमारे अंदर भी थोड़ा कॉन्शियस रखा है। जो सोच रखता है वो भी सही क्या गलत क्या वो रखता है, वो भी वेद ही है। नॉलेज इज इक्वल टू हम्म वेद। तो इसमें हम्म कोई हम्म बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्सल बात है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं भाई। उनका नेट का इशू चल रहा था, वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो हाँ सर। बिल्कुल भाई, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाई। वो कह रहे थे कि भाई अगर आपने इस्लाम के ऊपर डिबेट करनी है, आप जाएं उनसे डिबेट करें, बिल्कुल करें। क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखते हैं, ये इस्लाम का कोई टॉपिक हो उस पर कोई इतराज है, बिल्कुल आए। कब जवाब नहीं दिया? अब देखें, कल की बात है, इस्लामिक अवेकनिंग पर स्ट्रीम चल रही थी, तो वहां एक बंदा आ गया, उसको जिस सवाल का जवाब दिया हुआ है वो फिर वही पूछ रहा है। उसने वही भिखारी की तरह कटोरा लेके सबके पास जाना है, वही कटोरा सबके सामने रख देना है। वो भिखारी होते हैं ना, उन्होंने कुछ लाइनें रटी होती हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, ऊपर वाला तुम्हारी सुरक्षा करे बेटा, तुम्हें पुत्र हो बड़ा बलवान सुशील विद्वान किस्म का बेटा, 1 रुपया दे दो हैं। वो हर बंदे के बस में हर सीट के ऊपर जाकर यही स्क्रिप्ट पढ़ेंगे भिखारी। यार कुछ नया लाओ, कुछ पढ़ो, कुछ समय दो शास्त्रों को, कुछ नया सीखो। हैं? कमाल है यार। अच्छा, इन्होंने नचर भाई, इन्होंने सनातन धर्म से कुछ अच्छा ना सीखा सवाए क्रोध के और नफरत के। हालांकि मैंने सनातन धर्म को पढ़ना शुरू किया है यार, मुझे हम्म, समझ आया है कि सनातन धर्म जो है ना, वो अगर सही मानों के अंदर देखा जाए, ठीक है, और हम्म, उसके उसके अंदर जो बातें अगर आप अच्छे से सीखो, यार वो आपको एक जो है ना वो बेहतर भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो हम्म, उसके अंदर हम इख्तलाफ ही करें हर चीज से। जो हम्म, ठीक है, अच्छी बात भी है यार। मुझे तो अच्छी सही चीजें भी है। नजर आई हैं। हाँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, लाइव बोलता हूँ कि मुझे सनातन धर्म के अंदर अच्छी चीजें भी नजर आई हैं। हाँ ठीक है, हो हाँ सकता सर। है गलत भी हो, मुझे इख्तलाफ हो, मेरा डिफरेंस हो, मैं किसी से नाम उसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है। हम्म, ये तो बिल्कुल इन्होंने तो ना सनातन धर्म को कुछ पढ़ना है, ना अपने आप को बढ़ाना है, ना कोई विद्या से कोई संबंध, इनका विद्या बालन से संबंध है, विद्या ज्ञान से संबंध कोई नहीं, ठीक है। हाँ इनका सर। श्रुति श्रुति शर्मा से संबंध है, श्रुतिस के साथ कोई नहीं। हाँ सर। एक इसीलिए ना सर, एक्चुअली जो सनातन है, ऐसे बहुत सारे लोग अपने-अपने बातें सामने रखते हैं, जो अपने हिसाब से सही लगता है उन्हें रख देते हैं, फिर आगे जाके लोग उसे गलत समझ बैठते हैं। तो इसीलिए उन उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सबको नॉलेज सब बराबर ही है, तो फिर सर हमारे आपके जैसे लोगों का क्या काम? इसीलिए तो हम्म होते हम्म हैं। हम्म बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान बाँटने वाला भी चाहिए है तो फिर ज्ञान जानने वाला भी चाहिए ना सर, तो इसीलिए ठीक है जो जैसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 1 = 72 ये आए हैं, इनको देखते हैं, ये हमारे शायद सनातनी भाई हैं। जी भाई। हेलो, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी। जी जी आ रही है। आप सनातनी भाई हैं? भाई काफी रोना भाई। सनातनी तो अब भाई कैसे बोल सकते हैं आप? तो यार आपका इस्लाम तो हमें भाई नहीं बुलाता ना यार भाई। तो ऐसा तो मत आप कीजिए यार भाई। हम पे जुल्म मत कीजिए ना भाई। हम पे मुझे जब कोई मुसलमान हमें जब बोलता है ना भाई, तो दिल में ना, दिल को दर्द होता है। मतलब यार ये तो ठीक बात नहीं है ना। ठीक है, तो भाई मत बुलाइए ना भाई। मतलब काफिर कैसे भाई हो सकते हैं आपके यार? सोचिए ना भाई। सूरा अल माइदा है ना, चैप्टर नंबर 5 एंड आयत 33 है मेरे ख्याल से। जिसने अल्लाह को और उसके रसूल को नहीं माना, वो इस्लाम का दुश्मन है ना भाई। ऐसा कुरान बोलता है ना भाई, तो इसलिए तो बहुत जगह है ना, तो मुझे लगा कि यार आप भाई मत बोलिए, बस बोले कि जो भी बोलना है बोलिए। जैसे कि जाहिल बोल दीजिए, जाहिल।
तो ठीक ठीक है। लगता है, जाहिल ठीक है, क्योंकि कुरान के हिसाब से क्या उसे फिल्ती क्या कहते हैं, फिल्ती नजस फिल्ती है, घटिया लोग है, घटिया, ऐसे बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम क्या बोलते हैं यार, सच बोलिए ना, जो कुरान जो बोलता है हमारे बारे में, मतलब कुरान कितना, मतलब अल्लाह काफिरों को कितना अच्छा समझता है, तो ऐसा बोलिए ना भाई। भाई बोलेंगे ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा भाई। एक मिनट नेचर भाई, एक मिनट उनको बोलने दें। हाँ। उनको सांस चढ़ा हुआ है, मैं नोट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सांस की बात नहीं है भैया, सांस की बात नहीं है। जी बोले। मेरे गले में थोड़ी खराश है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो जो लिखा हुआ है वही मैंने बोला, तो बोला कि यार आप काफिर को कैसे बोल सकते हैं ना भाई। मुझे कोई कुरान की आयत को बता दीजिए कि जिसमें काफिर को भी ना भाई मान सकते हो आप, बता दीजिए। मेरे पास, मैं पेन पेपर ले लेता हूँ, अभी लिख लेता हूँ ना भाई आपके लिए। मैं तो बोल सकता हूँ, हाँ मुशरिक बोल सकते हैं आप, मुझे मुशरिक भी बोल लो, कोई बात नहीं। सर आप कौन है? अच्छा भाई, यानी एक मिनट भाई नेचर भाई, एक मिनट यानी मैं आपको भाई ना बोलूं भाई? इस्लाम के हिसाब से तो नहीं बोल सकते ना आप, वैसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप मुनाफिक हैं तो बोल सकते हैं आप, मुनाफिक है ना। ठीक है, नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, मतलब उसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड वाले हो रहे यार। जी ठीक है। तो मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ, तो मैं अब आपको भाई नहीं, मैं बोलूंगा जी साले साहब। क्या वैसे तो वो तो रिश्तों की बात नहीं आती ना, कोई भी दे जी रिश्तों की बात नहीं आती ना भाई। साले जी साला जी बोले। तो ठीक है, आप बोलिए, आपके बोलने से कुछ होने से वाला नहीं, बोलिए क्या वेरी गुड। अच्छा, भाई बोलने से बहुत कुछ हो गया, इतना हो गया कि तत्ते तवे पर, भाई बोलने से इतना कुछ हो गया कि तत्ते तवे पर बैठ गए, और साला बोलने पर बिल्कुल मुतमइन बेगैरत, बर्फ में लगे हुए है नेचर भाई। भाई बोला तो तत्ते तवे पर बैठ गए, चलती आंच पर, हैं, उगलती अग्नि पर। और साला बोला तो मुतमइन फ्रीज्ड बेगैरत, फ्रीज्ड -20 डिग्री। देखो मेरी बात सुनो, हाँ, मैं वही आवाज आ रही है? ठीक है, देखो मैंने आपसे देखो, मैं आपको कोई आराम से बातें कर रहा हूँ ना, आराम से बातें। क्या पता मैं मुसलमान बन जाऊं, क्या पता आपको ना जन्नत फिरदौस मिल जाए आपको। मतलब जन्नत का भी एक लेवल होता है ना, 5वां 6वां 7वां 8वां जो भी है 10वां है, जो भी है, आपको टॉप लेवल मिल जाए। तो अगर मैं मुसलमान बन गया तो चले, जन्नत तो बाद की बात है। फिरदौस का बताएं किधर है फिरदौस? ठीक है, क्या यार भाई, मेरी बात सुनो। आपकी जन्नत की जो लेयर है ना, पहली दूसरी तीसरी है, आपको जब जन्नत की जो आपको टॉप लेवल की जन्नत मिलेगा आपको। अगर कोई मुसलमान बन जाता है, कोई काफिर मुसलमान बन जाता है, तो आपके लिए अच्छा है ना। जन्नत का तो रिजर्व हो गया ना आपके लिए, तो जन्नत इज रिजर्व फॉर यू सर। एनीवे मेरे देखो भाई, मैंने आराम से बातें कर रहा हूँ भाई। मैं क्या पता, मैं कह रहा हूँ, क्या पता है ना, जो डिजीज इन माय हार्ट ना, जो दिल में जो डिजीज है ना, बीमारी है, क्या पता वो निकल जाए। हाँ वैसे मुझे थोड़े मोटे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये आज एक दो क्वेश्चंस खत्म कर दूं, तो धीरे धीरे मैं ना इस्लाम के बारे में पढ़ने लग गया हूँ। हाँ कि इस्लाम में क्या है, क्या नहीं है। मैं देखो मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा अभी, इस वक्त नहीं। और मैं आपके नबी जो प्रोफेट मोहम्मद को भी कुछ नहीं बोल रहा अभी तक, एज फॉर नाउ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं आराम से डिसेंस का सवाल पूछूंगा थोड़ा सा, तो उससे बात करूंगा। देखो मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि उनकी क्या शादी कब की हुई थी, किससे हुई थी, क्या, मैं ये भी पूछूंगा ही नहीं। मेरा सवाल छोटा सा है यार, वो जो आपने जो ड्रेस कोड बताया ना नेचर भाई, आप देख रहे हो, नेचर भाई आप देख रहे हो हमें किस तरह के लोगों का बात करनी। आप मेरे साथ बैठे हो, आप सनातनी भाई हो, मुझे बताओ फिर। लोग मुझे कहते हैं आमिर ऐसे करता वैसे करता, बताओ मुझे। थोड़ा खुद बताओ, हाइपर हुए खुद सर। बताओ। आप आज मेरे साथ स्टेज पे बैठे हो ना, खुद बताओ जरा, मेरी जगह पर अपने आप को रखो, बताओ। हाँ, उन्हें थोड़ा आराम से कूल से बात करना चाहिए था, बट वो हाइपर हुए, क्या बोले। यानी मैं वो थोड़ा रुक रहे बात हैं, वो कर लूं किसी, उनसे। नेचर भाई वो किसी को मौका दे रहे हैं कि वो रुकें, ब्रेक लें कहीं पर। वो उनको पता हो कि मेरे सामने दो लोग हैं, किसी एक को मौका दे दूं बात करने का। हाँ, एक सेकंड, मैं इनसे बात करने के लिए ट्राई करता हूँ। हेलो सर। जी अच्छा वन हाँ इज नेचर टू भाई सर। बोलिए। बोलिए। सर
आप बात तो कर रहे हैं बट थोड़ा आराम से करिए ना, हम भी तो कर रहे हैं आराम से बात, आप इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? नहीं, हाइपर नहीं था, हाइपर नहीं हूँ मैं, असली में हाइपर नहीं हूँ। नहीं है सर, आप मतलब बोल रहे हैं मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से ही नहीं बात कर रहे हैं। आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे, ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, वो अलग बात है। आप अपना इंट्रो तो सही से करिए, हमें थोड़ी ना पता है कि आप क्या है। आपने सीधा आके बोल दिया हम क्या काफ़िर है, आप भाई मत बोलो, ये क्या बात हो गई सर? ठीक है, वो अलग मुद्दा है वो काफ़िरों का, लेकिन इस वक़्त जो आमिर सर ने भाई बोला तो उसमें गलत क्या था? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। आप नेचर धर्म की बात छोड़िए अभी नेचर वो ठीक है, नेचर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हाँ, वो नेचर आप छोड़िए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ मैं कि जो किताब सुने में जरा, सुने, अब मेरी बारी है ना, एक एक करके बात करते हैं। नेचर भाई ने अच्छी बात की, आपने अपनी बात रख दी, मैंने तसल्ली से सुना। नेचर भाई ने अपनी बात रख दी, उनका पक्ष आ गया। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। उस हवाले से मुझे ये जानना होगा, आप हमारे सनातनी भाई हैं या नॉन सनातनी हैं? मैं तो किसकी रूह से आप जानना चाहते हैं ये डेफिनेट ये इसका इसलिए जो मुझे कैटेगराइज करना चाहते हैं किस रूह से करना चाहते हैं? इस्लाम के रूह से तो मैं काफिर हूँ, इस्लाम के रूह से मैं मुशरिक भी हूँ। नहीं, हाँ, मैं बता देता हूँ, तो मैं हाँ मैं बता देता हूँ। तो इस्लाम के रूह मैं से बता रहा हूँ। जी जी, मैं आपकी रूह से जानना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप वेदास को मानते हैं? देखो भाई, मैं ना मैं ना मैं पत्थरों को मैं छूता नहीं हूँ, मतलब किस नहीं करता, ठीक है? इससे ज्यादा मैं कुछ और क्या करूं नेचर भाई, कोई जवाब ही सीधा दे रहे हैं, बताएं मुझे यार। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम है थोड़ा। यार आप मेरा भाई, आप पता नहीं, मैं बड़ा रिलैक्स माहौल के अंदर हूँ आज। आप ना मेरे हुँ, साथ इस तरह करें, आपकी मेहरबानी। मैं प्रोग्राम को फैमिली प्रोग्राम के माइंड सेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट से मैं फैमिली प्रोग्राम के तौर पर लेकर चलना चाह रहा हूँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पस की वजह से, ठीक है? मैंने आपसे पर्टिकुलरली साइजली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्या आप वेदास को मानते हैं? मैं ना पत्थरों को नहीं चूमता ना, तो तू ये मेरा कहाँ लिंग से आ गया? मेरे से सुन लेगा कुछ मेरा भाई, आप ना मुझे ना जगाएं, ना जगाएं मेरे अंदर का असुर, ना जगाएं भाई, क्यों काम करते हैं? मैंने कोई आपको छेड़ा है भाई? हैं? नहीं, हाँ, आम आदमी को मत छेड़, सोता हुआ शेर है, उठ गया तो चीर फाड़ देगा मेरा भाई। क्यों आप क्यों मेरा रुद्र रूप देखना चाहते हैं, ये बताएं ना। मैं आपको शांत अच्छा नहीं लगता मेरा भाई? हम्म, सही। मालया। अच्छा, जो हमारी सिस्टर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, मैंने पहले बताया था, अलीना सिस्टर हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहती हैं, कुछ ऐड करना चाहती हैं, वो आ जाएं। और हमारी को मुस्लिम सिस्टर्स हैं, सनातनी सिस्टर्स हैं, वो ज्वाइन करना चाहती हैं, जरूर करें, क्योंकि सिस्टर्स का टॉपिक है, तो स्पेशली मैं सिस्टर्स को शाउट आउट दे रहा हूँ कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। जी नेचर भाई, आप इन पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, करें। ये भाई क्या कर रहे थे यार, मुझे नहीं समझ आई इनकी, ये क्या चाह रहे थे? हाँ, यही तो सर कुछ बात बस अपनी बातें करे जा रहे थे, कुछ बात बढ़ा ही नहीं आगे। चले गए क्या वो? हाँ चले गए हैं, वो तो निकल गए हैं। ठीक क्या है, अलीना सिस्टर ने ज्वाइन बात किया है, अलीना सिस्टर को ले लेते हैं। जी अलीना सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम वालेकुम सामाईन अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। जी 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 सिस्टर, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने ज्वाइन किया। और मैं चाह रहा था, क्योंकि सिस्टर्स का टॉपिक है, सिस्टर्स का विषय है, तो जरूर मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कुछ ना कुछ टिप्पणी कीजिए। मेरा इसलिए भी आना सनातनी। बनता था जी आमिर जी। भाई, मेरा इसलिए भी आना बनता था कि शायद मुझे देख कर के भाई एक मुस्लिम महिला आई है और वो बात करना चाह रही है, तो शायद ये अपनी कोई एक आध पकड़ के ले आए। और मैंने देखे आज अपना जो नाम के नीचे हेडलाइन है वो भी यही लगाया है, शायद इनको गैरत आ जाए, कोई सनातनी ले आए किसी बहन को अपनी को बात करने के लिए। तो मैं स्टेज पे रहूंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, अगर कोई कॉल पर सिस्टर आएगी तो बात करूंगी। बाकी टॉपिक बड़ा जबरदस्त था आमिर भाई, और जो मुझे जो चीज समझ आ रही, जो अब तक जो कॉलर्स आए उसमें तो कुछ बहुत ही फ्रीज्ड बेगैरत थे, जिन्होंने टोटली हर लिहाज से जो है वो ये ओन कर लिया कि जी कोई मसला नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, और कुछ जो है वो उसके अर्थ निकाल रहे थे और ये कर रहे थे। लेकिन जब अगर आप तो बड़ा आज माशाल्लाह ठंडे ठंडे और मीठे मीठे बने हुए हैं, लेकिन अगर इनसे कोई पलट के सवाल कर लेता ना
और ये पूछ लेता कि भाई अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है और अंगों को दिखाने में, तो अगर मैं आपकी बहन की या बेटी की कमर देख लूं या मैं उसकी जो है वो पीठ देख लूं और देखूं भी